नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कुकुरबिटेसी सब्जियों से संबंधित रहेगी। यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जियों के अंतर्गत जितनी भी सब्जियां आती हैं उनके बारे में 2 या 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सभी जितनी भी सब्जियां वेजिटेबल्स आती हैं सबको एक साथ इसमें लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सब्जियों का सबसे बड़ा वर्ग या समूह कौन सा है? ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, अम्बेलीफेरी या फेबेसी या कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे ब्रेसिकेसी में कौन सी सब्जियां आती हैं? गोभी वर्गीय सब्जियां आएंगी, ये आप लोगों को मालूम है। अम्बेलीफेरी में यानी कि जिसके पुष्पक्रम कैसे होते हैं, छत्रक टाइप होते हैं, वो आपके आ जाएंगे इसमें अम्बेलीफेरी में। ठीक है, जिसके पुष्पक्रम छत्रक प्रकार के होते हैं। और फेबेसी में आप लोग जानते हैं दलहनी, जितनी भी दाल वाली सब्जियां होती हैं या दाल होती हैं उनको हम फेबेसी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ये सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी सब्जियां आती हैं। जैसे हम बात कर लें, लौकी भी इसी में आएगी, कद्दू भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे खीरा भी इसी में आएगा। ठीक है, खीरा, ककड़ी, उसके बाद परवल, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया और इसके करेला। ठीक है, करेला इसी के अंदर ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस सबसे बड़ा जो समूह माना गया है वो माना गया है यानी कि आपका कुकुरबिटेसी। ठीक है, इसी के कुछ और नाम होते हैं, जैसे हम कद्दू वर्गीय सब्जियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कद्दू वर्गीय सब्जियां कहते हैं। ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियां कह सकते हैं इसको। और इसके बेल वाली सब्जियां कह सकते हैं। ठीक है, बेल वाली जो कि चढ़ने वाली सब्जियां होती हैं, इसको बेल वाली सब्जियां कह सकते हैं, सब्जियां। और इसको वाइन क्राप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाइन क्राप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। दियारा खेती वाली सब्जियां कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा खेती वाली सब्जियां, दियारा खेती वाली सब्जियां, दियारा खेती वाली सब्जियां कह सकते हैं। एक और इसका नाम आप याद रखिए, पेटा कास्त कहते हैं। ठीक है, पेटा कास्त कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है कुकुरबिटेसी वर्ग को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। दियारा खेती कैसे है? मतलब जैसे जो नदी होती है, बीच में पानी रहता है नदियों के, और दोनों साइड में हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं दियारा खेती या दियारा कल्टीवेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कुकुरबिटेसी कुल में कुकुरबिट शब्द किसने दिया? डॉक्टर लिबर्टी हाइडलेवेली ने, डॉक्टर MH मोरिगौडा ने, पीटर कोरेंसबर्ग या एडवर्ड क्लेम्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुकुरबिट्स जो शब्द दिए, कौन दिए? डॉक्टर लिबर्टी हाइडेवेली ने दिया। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है उद्यान विज्ञान का जनक। ठीक है, उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उद्यान विज्ञान का जनक, उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है लिबर्टी हाइडेवेली को। और सब्जी विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर लिबर्टी हाइडेवेली को ही सब्जी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, सब्जी विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, विज्ञान का जनक। यहाँ पर डॉक्टर MH मोरिगौडा जो हैं, इनको भी भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक पूछ ले, भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि MH मोरिगौडा, विज्ञान का जनक। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लेग्यूमिनेसी की अपेक्षा अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लेग्यूमिनेसी की अपेक्षा अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? वसा की, मेथियोनिन की, मैलिक अम्ल की या ऑक्जेलिक अम्ल की। यहाँ बात करेंगे सब्जियों के अंदर वसा नहीं पाई जाती है। ठीक है, वसा सब्जियों के अंदर नहीं पाई जाती है। सब्जियों के अंदर वसा पाई जाती है सिर्फ आलू के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आलू के अंदर वसा पाई जाती है। बाकी यहाँ बात करेंगे मेथियोनिन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। या एमिनो अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एमिनो अम्ल कह सकते हैं अम्ल, ये कुकुरबिटेसी सब्जियों के अंदर हाईएस्ट मात्रा में पाई जाती है। और मैलिक अम्ल की बात करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, ये दोनों ही चना के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसमें? चना में पाया जाता है। और चने के अंदर जो खटास होती है वो किसके कारण होती है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ठीक है, चने के अंदर जो खटास होती है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की निम्नलिखित में से किसमें मेटाजीनिया का प्रभाव दिखता है? खीरा में, घिया में, तरबूज में या ए और बी दोनों सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेटाजीनिया का प्रभाव खीरा के अंदर भी दिखाई देता है और घिया के अंदर भी दिखाई देता है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में हल्का कड़वापन किसके कारण होता है? ठीक है, मेथियोनिन के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण, कुकुरबिटासिन के कारण या एंथोसाइनिन के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुकुरबिटासिन। अगर हम कहें कि अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है तो टेट्रासाइक्लिन ट्राइपेंस लगाना है। ठीक है, क्या लगाएंगे? टेट्रासाइक्लिन ट्राइपेंस। ठीक है, ट्राइपेंस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के लगाना, कुकुरबिटासिन दिया है तो आप उसको लगा देंगे, नहीं टेट्रासाइक्लिन ट्राइपेंस। ठीक है, ये आपको लगाना है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लंबी अवधि के दिन और अधिक तापमान का कुकुरबिटेसी कुल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगर ये लंबी समयावधि रहेगी और अधिक टेम्परेचर रहेगा तो कुकुरबिटेसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। नर फूलों की वृद्धि होगी, मादा फूलों की वृद्धि होगी, फूलों का झड़ना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा कि अगर लंबी अवधि का दिन होगा और अधिक टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? नर फूलों में वृद्धि हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ लेगा दिन छोटा होगा और तापमान भी लो होगा, यानी कि टेम्परेचर भी कम होता है, तब उस कंडीशन में मादा फूलों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में सामान्यतः कितने दिनों बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं? कुकुरबिटेसी सब्जियां लगाने के बाद कितने दिनों बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, ये आपको बताना है। 20 से 25 दिन बाद, 40 से 50 दिन बाद, 10 से 20 दिन बाद या 90 से 120 दिन बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि 35 से लेकर 50 दिन के अंदर इसमें फूल निकल आते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 35 से 50 दिया है, 40 से 45 दिया है, तभी आप देखना उसमें नज़दीकी कौन सा है, तो उस पर आप क्लिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 से 50 दिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। 40 से 50 नहीं दिया है, 35 से 50 दिया है या 40 से 45 दिया है, तभी इन ऑप्शनों के साथ आप जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किस पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? GA3 का, इथाइलिन का, ऑक्जीन का या एमएच का। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एमएच की बात करें तो ये मेल स्टेरिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। यहाँ पर ऑक्जीन की बात करें तो ये एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, क्या है? वृद्धि कारक हार्मोन्स है। उसके बाद इथाइलिन की बात करेंगे
तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ये क्या काम करता है, यानी कि मादा फूलों के में वृद्धि लाता है। ठीक है, मादा फूलों में वृद्धि लाता है। ठीक है, वृद्धि लाता है। खास तौर पर इसका प्रयोग हम खीरा में करते हैं। ठीक है, खीरा जो होता है उसके अंदर खास तौर से इसका प्रयोग किया जाता है मादा फूलों की वृद्धि के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। GA3 की बात कर लेते हैं। ये नर फूलों में वृद्धि लाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। ये नर फूलों में वृद्धि लाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में परागण होता है, किसके कारण होता है परागण, यानी कि पॉलिनेशन का काम कौन करता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा या पक्षियों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कीटों द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन से कीट द्वारा होता है, तो मधुमक्खी, आप याद रखेंगे मधुमक्खियों द्वारा अधिकतर होता है। इसमें मधुमक्खी अपने पैरों में परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, तो ये जो परागण होता है ये कौन सा पर परागण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। ये इस प्रकार के जो परागण होते हैं ये पर परागण कहलाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है। यह परिवार आपको सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। कुकुरबिट्स होते हैं, क्या होते हैं, C4 होते हैं, C3 होते हैं, कैंप पौधे होते हैं या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि कुकुरबिट्स जितनी भी सब्जियां होती हैं ये C3 प्लांट्स होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंप प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, यानी कि कैंप प्लांट्स को रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। इसको रेगिस्तानी पादप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था, यानी कि C3 पादप्स होते हैं। बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल का प्रकार होता है, कैप्सूल होता है, बेरी होता है या पीपो होता है या सिलिकुआ होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकुआ की बात करेंगे तो सिलिकुआ जो होता है ये फल का प्रकार होता है पत्ता गोभी का। ठीक है, किसका होता है, ये पत्ता गोभी का होता है। ये आप याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद रखना है फूल गोभी का भी। ठीक है, फूल गोभी का भी फल का प्रकार सिलिकुआ होता है। पीपो किसका होता है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं उनका फल का प्रकार क्या होता है, पीपो होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, पीपो होता है। बेरी की बात करेंगे तो बेरी टमाटर का होता है फल का प्रकार। ठीक है, टमाटर का हो जाएगा। इसके साथ आपको याद रखना है मिर्च का याद रखना है और बैगन का याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें सीड की मात्रा अधिक होती है वो बेरी होते हैं। कैप्सूल में आपको सब्जियों में याद रखेंगे भिंडी, क्या याद रखना है, भिंडी को याद रखना है। इसका फल का प्रकार कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कद्दू वर्गीय सब्जियां द्विलिंगी होती हैं। ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं द्विलिंगी होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है। जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं द्विलिंगी होती है, लेकिन इसमें से अपवाद बताना है। कौन सा अपवाद है, परवल, ईवी गार्ड, काकरोल या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परवल जो होता है ये भी एक अपवाद है, द्विलिंगी नहीं होता है। ईवी गार्ड ये भी द्विलिंगी नहीं होता है। काकरोल ये भी द्विलिंगी नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 कि भारत में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में, ठीक है, किसमें पॉली हाउस में और ग्रीन हाउस में सर्वाधिक किस सब्जी को उगाया जाता है। खीरा को, टमाटर को, मशरूम को या बैगन को। ठीक है, बताना है पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खीरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, कौन सी सब्जियां उगाते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं इसके अंदर। ये आपको याद रखना है, बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में कद्दू वर्गीय सब्जियों में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। भारत के अंदर कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां लगाते हैं
उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उगाई जाती है? खीरा, खरबूजा या तरबूज या लौकी। तो इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अंदर जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली सब्जियां हैं तरबूज हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक पानी की मात्रा किस कद्दू वर्गीय फसल में होती है? ठीक है, खीरा के अंदर, तरबूज के अंदर, खरबूजा के अंदर या लौकी के अंदर। अधिकतर इस क्वेश्चन में सब लोग गलत ही करते हैं, क्योंकि तरबूज को ही अधिकतर करेक्ट लगाते हैं, लेकिन तरबूज के अंदर पानी की मात्रा 92 से लेकर 94% तक पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर इतनी मात्रा पाई जाती है। बात करेंगे खीरा के अंदर, खीरा के अंदर 96.4% पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर खीरा ऑप्शन में नहीं दिया है तब हम तरबूज के साथ जाएंगे, अगर तरबूज और खीरा दोनों दिया है तो हम खीरा के साथ जाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसका आंसर देना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खीरा का घर किसे कहा जाता है, या खीरा का घर नाम से किस देश को जाना जाता है, ये आपको बताना है। भारत, अमेरिका, चीन या ब्रिटेन। तो बात करें खीरे का जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान है ये कहाँ पर है? तो खीरे का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो खीरे का घर भी किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। दियारा खेती किस कुल वाली सब्जियों से संबंधित है, या कह सकते हैं दियारा खेती किस कुल वाली सब्जियों से की जाती है? ब्रेसिकेसी या कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी या उपयुक्त में से सभी। तो दियारा खेती कौन सी फैमिली से संबंधित है या किसमें करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दियारा खेती होता क्या है? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि नदियों के किनारे पर की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं? दियारा खेती कहते हैं। किसे कहते हैं? नदियों के किनारे पर की जाने वाली खेती को दियारा खेती कहते हैं। मान लीजिए ये नदी हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये बीच में नदी बह रही है, इसके जो किनारे वाले क्षेत्र हैं इस साइड और इस साइड, जो हम कल्टीवेशन करेंगे उसको हम दियारा कल्टीवेशन कहते हैं। कभी कभी बीच की नदी भी सूख जाती है तो हम पूरे क्षेत्र में हम इसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसी खेती को हम क्या कहते हैं? पेटा कास्त खेती भी कहते हैं। ठीक है, पेटा कास्त खेती भी कहा जाता है इसी को, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जियों को हम दियारा खेती के रूप में लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खीरा, लौकी, कद्दू के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 25, 35 से 40, 10 से 12 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये उत्तम माना गया खीरा, लौकी, कद्दू वर्गीय के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। खीरा का बॉटनिकल नेम बताना है। खीरा का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सिटुलस लेनेटस, ए ऑप्शन। दूसरा कुकुरबिटेस मिलो, तीसरा ऑप्शन है कुकुरबिटेस सेटाइवस, चौथा ऑप्शन है लेजिनेरिया सिसेरिया। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटुलस लेनेटस किसका होता है? ये होता है तरबूज का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, किसका होता है? तरबूज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कुकुरबिटेस मिलो, ये किसका हो जाएगा? खरबूज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, खरबूजे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुकुरबिटेस सेटाइवस, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खीरे का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये हो जाएगा कुकुरबिटेस सेटाइवस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेजिनेरिया सिसेरिया ये किसका होता है? ये आपको याद होना चाहिए, लौकी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, लौकी का वैज्ञानिक नाम, या कह सकते हैं घिये का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, नवंबर फरवरी में या सितंबर अक्टूबर में। कद्दू वर्गीय सब्जियां यानी कि जायद वाली सब्जियां होती हैं। कौन सी होती हैं? जायद वाली फसल होती हैं, सब्जियां होती हैं। तो इसकी जो बुआई का समय होता है फरवरी मार्च होता है। ठीक है, क्या होता है? फरवरी मार्च। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ ले कद्दू वर्गीय सब्जियों का वर्षाकालीन खेती कब करते हैं, तो वर्षाकालीन के लिए अलग समय हो जाएगा। तो वर्षाकालीन खेती जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, अगर यही पूछ ले यानी कि दियारा वाले क्षेत्रों में या पेटा कास्त वाले क्षेत्रों में खेती कब करते हैं, तो पेटा कास्त वाले क्षेत्रों में नवंबर और फरवरी में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो
तो ये तीनों ऑप्शनों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खीरा की फसल के लिए बीज दर रखी जाती है 4.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बात करेंगे 4.5 किलोग्राम जो होता है ये कद्दू का होता है, ठीक है, कद्दू का सीड रेट होता है, करेले का सीड रेट होता है। इसके साथ आपको याद रखना है लौकी का भी सीड रेट जो होता है ये कितना होता है, 4 से लेके 5 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब यही तरबूज का भी इसी के साथ आप याद रखेंगे, तरबूज का भी सीड रेट जो होता है 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है, 4.5 से 5 किलोग्राम होता है। यहीं पर 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम जो यहाँ पर दिया है ये खरबूज का सीड रेट है, ठीक है, खरबूजे का सीड रेट 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम होता है। 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम यहाँ पर जो दिया है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खीरे का जो सीड रेट पूछा है यहाँ पर 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे 2 किलोग्राम जो है ये ककड़ी का सीड रेट होता है, ठीक है, किसका होता है, ककड़ी का सीड रेट होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खीरा की खेती के लिए दूरी कतार से कतार और पौधों की दूरी कितनी रखी जाती है, यानी कि R/P कितनी रखी जाती है ये आपको बताना है। 1.5 से लेकर 0.5 एम, 2.5 से लेकर 1 एम, या 2 से लेकर 0.6 एम, या 1 से लेकर 0.6 मीटर, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खीरे की खेती की बात करें तो कतार से कतार और पौधे की दूरी 1.5 से लेकर 0.5 मीटर रखी जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से खीरा की किस्म नहीं है, यहां पे बताना खीरा की किस्म कौन सी नहीं है। जापानीज लॉन्ग ग्रीन, चाइना, स्ट्रेट 8 या दिल पसंद। यहां बात करेंगे जापानीज लॉन्ग खीरा ग्रीन, ये भी खीरा की किस्म है। चाइना ये भी खीरा की किस्म है। स्ट्रेट 8 ये भी किसकी है, खीरा की है। तो तीनों जो किस्म हैं ये हो जाएंगी खीरा की किस्म। दिल पसंद जो किस्म है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए दिल पसंद जो किसकी किस्म है, ये टिंडा की किस्म है, ठीक है। टिंडा एक सब्जी आती है, इसकी किस्म है दिल पसंद। और इसके साथ एक और किस्म को आप याद रखेंगे, टिंडे की काफ़ी फेमस वैरायटी है बीकानेरी ग्रीन, ठीक है। बीकानेरी ग्रीन जो है ये भी टिंडे की काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खीरा की किस्म नहीं है, यहाँ पर खीरा की किस्म नहीं बताना है। पूसा उदय, पूसा बरखा, स्वर्ण शीतल या अर्का शीतल। तो यहाँ बात करेंगे पूसा उदय ये भी खीरा की किस्म है, पूसा बरखा ये भी खीरा की किस्म है, स्वर्ण शीतल ये भी खीरा की किस्म है। लेकिन यहाँ पर अर्का शीतल जो है ये खीरा की किस्म नहीं है। ये किस्म किसकी हो जाएगी, ये ककड़ी की किस्म हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी, ककड़ी की किस्म हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसमें देखेंगे खीरा की फसल के लिए बीज दर जो पूछा था हम सी ऑप्शन बताए थे, लेकिन सी नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम ये आप कर लीजिएगा खीरा के लिए, ठीक है, खीरा के लिए कर लीजिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम जो दिया है ये हो जाएगा खरबूज का, ठीक है। किसका हो जाएगा, खरबूजे का हो जाएगा। हम लोग उल्टा यहाँ इसमें कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, 2 से लेके 2.5 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से खीरा की किस्म नहीं है, इसमें बताना खीरा की किस्म कौन सी नहीं है, ठीक है। काफी फेमस क्वेश्चन है। पूसा संयोग, हिमांगी, फूले, सुभागी या पूसा विश्वास, इन चारों में से बताइए खीरा की किस्म कौन सी नहीं है। पूसा संयोग ये भी खीरा की किस्म है, हिमांगी ये भी किस्म जो है खीरे की है, फूले सुभागी ये भी खीरे की किस्म है, लेकिन पूसा विश्वास ये खीरे की किस्म नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस्म किसकी हो जाएगी, ये किस्म कद्दू की हो जाएगी, ठीक है। किसकी किस्म हो जाएगी, कद्दू की हो जाएगी। कद्दू की एक और फेमस किस्म है उसको भी आप याद रखेंगे, पूसा अलंकार, ठीक है। पूसा अलंकार ये भी कद्दू की ही वैरायटी है। एक और इसके साथ याद करेंगे अर्का चंदन, ठीक है, अर्का चंदन ये भी किसकी किस्म है, ये भी हो जाएगी कद्दू की। तो पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन ये तीनों ही किस्म हो जाएंगी कद्दू की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में मित्रों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर एक नए वीडियो से मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।